हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस 2019 में आए हुए केमिस्ट्री की कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि वर्षा के पानी की पीएच लगभग है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है 7, दूसरा विकल्प दिया गया है 6.5 और तीसरा विकल्प दिया गया है 7.5 और चौथा विकल्प दिया गया है 5.6। यह प्रश्न जो है आईआईटी जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पीएच के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो अगर कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 7 है तो वह कैसा होगा? उदासीन होता है। कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, तो मान लो अगर कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 9 दिया गया है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। और अगर मान लो कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 4.3 दिया गया है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक, और अगर कोई पदार्थ जिसका पीएच मान 7 दिया गया है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? वह उदासीन होगा। अर्थात ना ही वह अम्लीय प्रकृति व्यक्त करेगा और ना ही क्षारीय प्रकृति व्यक्त करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। अर्थात शुद्ध जल जो होगा वह उदासीन होता है, ना ही वह अम्लीय होगा और ना ही वह क्षारीय होगा। अधिकांश जल बिल्कुल शुद्ध नहीं होते हैं। जो हम लोग हैंडपंप से जल निकालते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि साफ सामान्य वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.6 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं? पॉल्यूशंस के कारण आते हैं। जो प्रदूषण फैलता है उसके कारण आते हैं। ठीक है, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? जब बारिश होती है तो बारिश में जल होता है, जल जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। जैसे देखिए, जो सामान्य वर्षा होती है, वर्षा में क्या होता है? जल उपस्थित होता है और वायुमंडल में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया कर लेते हैं और H2CO3 बना लेते हैं, जो क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। और एक ऐसा होता है, एसिड होता है, यानी अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो जो जल होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया कर लेता है और कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और एक कार्बोनिक अम्ल अम्लीय होता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है, जो क्या करता है? जो बारिश हो रही है, बारिश के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? अम्लीय कार्बोनिक एसिड बना लेता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.0 होता है। कितना होता है? 5.0 होता है। ठीक, या उससे कम होता है। अधिकांश अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 4.3 से 5.0 तक होता है। तो इसमें देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है सामान्य वर्षा के जो जल होते हैं उनका पीएच मान लगभग 5.6 होता है। यानी जो सामान्य बारिश होती है उनका पीएच मान लगभग 5.6 होता है। ठीक है, और जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान 5 होता है या उससे कम होता है। ठीक, अधिकांश अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 4.3 से 5 तक होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, और जो सामान्य वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान 5.6 होता है, और जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान 4.3 से लेकर के 5 तक होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वर्षा के पानी का पीएच लगभग है। तो वर्षा के पानी यानी जो सामान्य बारिश हो रही है उसका पीएच मान पूछा है इसमें। तो पहला दिया गया है 7, तो 7 नहीं होगा। दूसरा दिया गया है 6.5, तो 6.5 भी नहीं होगा। अच्छा, 7 क्यों नहीं होगा? 7 जो होता है वह शुद्ध जल का होता है पीएच मान, और जबकि जो वर्षा का पानी होता है उसका पीएच मान वह लगभग कितना होता है? 5.6 होता है। तो पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है 7.5, ये भी नहीं होगा। डी नंबर दिया गया है 5.6, तो हाँ, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? डी वाला विकल्प सही होगा। तो वर्षा के पानी का पीएच लगभग कितना होता है? 5.6 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।
तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले ऐसे बहुत से वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।